जी अस्सलाम वालेकुम। इश्कबाज़ां पाकिस्तान में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। भाई हालात कुछ ऐसे हैं कि सेटअप तो पूरा चेंज हो चुका है। आप देखें यहाँ पे पूरी नेटिंग कर दी गई है, ऊपर से पूरा बंद कर दिया गया है। इस स्पेस को स्पेसिफिकली रखा गया है कबूतरों की एंट्री के लिए और इस फटकी को ऊपर इस्तेमाल किया गया है इनको ट्रेन करने के लिए। तो ये सब कुछ होने में तो कुछ दिन लगे, लेकिन कल जो कराची में हुआ है बड़ी तूफ़ानी किस्म की बारिश, उसके बाद हालात बेहतर हैं। बस ये एक्सेस प्याले जो हैं ये भरे हुए हैं। कल जब शाम में आया था मैं तो ये दो बच्चे बस इनकी ज़िंदगी थी तो ये बच गए, वरना ये क्योंकि नीचे निकाले हुए थे, प्याला फुल था और ये बच्चे ना पूरा प्याला डूबा हुआ था पानी में। तो बहरहाल ज़िंदा हैं, कोशिश करते हैं बेहतरी हो जाए। धूप निकली आज, लेकिन आज भी बता रहे हैं कि तूफ़ानी बारिश एक्सपेक्टेड है। तो कबूतर तो खैर मैंने कुछ खोलना भी शुरू किए हैं इस पूरे सेटअप के बाद, लेकिन आज मैं बाहर नहीं करूँगा, सहन में छोड़ते हैं कबूतरों को और सहन को पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकें। सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि इन साइड जो थोड़ा सा जमीला हो गया है इसको मैं क्लियर कर दूँ, दैन फिर हम करते हैं। ये केज जो है ना ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे धूप निकल आई ड्राई हो जाएगा, बट मैं कोशिश करता हूँ पहले इसको क्लियर कर दूँ। यार सच अ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। ये पूरा केज बहुत ही तरीके से बना हुआ है, परफेक्टली बना हुआ है, लेकिन कल बारिश बहुत तेज़ थी। आई डोंट नो ये यहाँ पे होल कहाँ से हो गया है और उसके नुकसानात कुछ ऐसे हैं। एक अंडा यहाँ तैर रहा है, ये दोनों बिल्कुल तैयार थे, बच्चे निकलने वाले थे यहाँ से, और ये बच्चे भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। दैट्स अ प्रॉब्लम मैन, इसको बंद करना पड़ेगा किस तरीके से। फिलहाल तो करना मुश्किल है, बट थोड़ा सा बारिश का सिलसिला ख़त्म हो जाए ना तो इसको बाहर वाली साइड से सीमेंट करते हैं। फिलहाल इसको तो क्लियर करें। मैं अंदर आया था इसको देखने के लिए अंदर क्या हुआ है, बट दिस इज़ नॉट गुड यार, दिस इज़ वेरी बैड। यार मेरा केज अमूमन बहुत ही सिक्योर है, हर तरफ से क्लियर है। जैसे आप देखें पूरा ड्राई है, यहाँ पे कहीं कोई बारिश वारिश का साइन नहीं आता है, बट अनफॉर्चुनेटेड हो सकता है कि इसके ऊपर मेरी नज़र नहीं गई। ये कब हुआ, कैसे हुआ, आई डोंट नो। यहाँ पे हवाई फायरिंग और ये इस तरह के सिलसिले होते रहते हैं। हो सकता है कुछ उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हुई हो, क्योंकि इस तरह से शीट टूटी हुई नहीं थी। मुझे लगता है इसी 14 अगस्त पे कुछ ये मामला ख़राब हुआ है इधर का। तो वैसे ओवरऑल ठीक है, बट यहाँ एक एग का नुकसान हुआ है, इधर 2 का हुआ है। ये 2 बच्चे थोड़े से जो है मुझे घबरा घबरी लग रहे हैं। हाँ, यहाँ पे 2 बच्चे आर दे अलाइव? यस, ये बच्चे ठीक हैं। नीचे एक बच्चा आया हुआ है, पता नहीं इसी इराकी का है किसका है। हाँ, ये कहीं से एक आया था मुझे डाउट हो रहा है इसके ऊपर कि ये इराकी का नहीं है। ये 2 बच्चे जो है पता नहीं कितनी देर कल पानी में रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। अभी मैंने इनको धूप में रखा है थोड़ी देर, देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ा सा मैंने इसको क्लियर तो कर दिया है, बाकी यार ये एग्स बहुत गलत ज़ाया हो गए हैं। 2 एग्स इसमें रेडी थे, बिल्कुल हैच होने के करीब थे। दिस इज़ नॉट गुड भाई, ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। बाकी चीज़ें क्लियर हैं, कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन ये जिस पेयर का ये है ना, इससे पहले भी इसने 2 बच्चे निकाले थे और वो दोनों के दोनों बच्चे ज़ाया हो गए ड्यू टू सम वेदर इश्यूज, नज़ले ज़ुकाम में आ गए थे। ये केज जो है इसमें सबसे ज़्यादा पानी आ जाता है इस तरफ से, क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है तो आपको पता है ज़्यादा पानी आता है। तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है। एक तरफ इकट्ठा कर देंगे पानी निकल जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू। तो बाकी सब ड्राई, बस इसे केज में होता है, लेकिन यहाँ सब क्योंकि ऊपर बैठते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले इन सब चीज़ों को क्लियर कर दूँ, फिर इनको बाहर करते हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा सेटअप व्यू भी कराते हैं पूरे तरीके से,
ये है क्या क्या, कौन सी चीज़ किस तरह से काम कर रही है। पहले मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूँ। ओके, थोड़ा सा मैं आपको ना लॉफ्ट सेटअप बताता हूँ अपना कि एग्जैक्टली है क्या। मैंने यहाँ पे बैक साइड पे इसके जो ये ग्रीन नेट लगा रखा है, यहाँ से बिल्ली की एंट्री सबसे ज़्यादा थी, तो इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया। नंबर 2, ऊपर से इसको कवर जो करने के पीछे रीज़न है वो ये है भाई कि कबूतर पूरे के पूरे सहन में खुल सकें। अब जैसे मैंने दरवाज़ा खोला है, ये भाई साहब बाहर आ गए, ठीक है, सहन में कबूतर खुल सकें सारे के सारे, इजीली देख सकें, और जिनको ट्रेन करना है उनको हम डाल दें ऊपर। अब इस पर पूरा खर्चा कितना है? अच्छा, ये सब मैंने खुद बनाया है, कोई लेबर सेटअप पे नहीं लेकर गए। थोड़ा सा मैं इसकी और चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं। ये जो फटकी है, ये इसका दरवाज़ा है, ये यहाँ से बंद हो जाता है, ठीक है, और जब आप खोलना चाहो खुल जाता है। दूसरी तरफ जो मेन जाल में एंट्रेंस है वो यहाँ से है, स्लाइडर से, इसको मैंने भी यहाँ से टाइट कर रखा है। ये रस्सी यूँ जा रही है, जब हो तो मैं इसको खोल दूँ, अंदर आ जाए। अब ये वुडन क्यों बनाया? इसको इसलिए बनाया कि ये जो ऊपर हमने केज रखना है ये हम रख सकें, और इसकी सपोर्ट के लिए सारी की सारी लकड़ियाँ हैं। ये जो जाल है ये मोस्टली मछली वाला नेट कहलाता है, या जो क्रिकेट वगैरह के जो इंडोर सेटअप्स बनते हैं नेटिंग के लिए, उसमें ये नेट यूज़ होता है। अच्छा, मैंने भी इस पर कोई दरवाज़ा सेटअप नहीं किया हुआ क्योंकि मुझे पूरी छत की बाउंड्री कवर करनी है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है, और मैं इसको कील पे अटका देता हूँ बेसिकली। तो ये समझ लें, अभी इस बाल्टी का बुरा नहीं मनाइएगा यार, ये पानी भर गया सारा इसमें, तो बस समझ लें कि यहाँ पे कील लगे हुए हैं। इसको मैं, अरे भैया आ जा, यहाँ ले जाता हूँ और मैं इसको इधर से अटका देता हूँ ताकि इधर से क्लोज रहे, इन केस में अगर अंदर हूँ तो, वरना बाहर से है तो फिर बाहर से होता है। तो इस तरह से इसको हम हल्का सा एक आड़ के तौर पे लॉक कर देते हैं ताकि जो पिजन्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ से बाहर ना जाएं, ये चीज़ बंद रहे। तो ये उधर से भी इसी तरह से कवर्ड है, ये पूरा सिलसिला इसका मैंने कवर्ड कर दिया है। ऊपर से भी इसी तरह से कवर्ड है ये सारा, और ये कबूतरों को बहुत बड़ा कोई 10 बाय 16 का सहन मिला हुआ है, दे कैन ईजीली रोम अराउंड। और जो ईरान में जो हम ट्रेन करते हैं इनको आगे पीछे उड़ा के, अंदर ये इनफ जगह है, वो भी हम यहाँ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये सारा इसका सिनेरियो है। अब मैं कुछ परिंदे जो बच्चे थे जो मैं ऊपर लगा रहा था उनको ज़रा मैं ऊपर छोड़ देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। या 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 Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. तो जनाब ये आपके सामने है स्टोरी। अभी कुछ रह गए होंगे अंदर, वो देखो डरते डरते आ रहे हैं बाहर, और बाकी काफ़ी सारे बर्ड्स आ चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये है भाई जो हमने एक छोटी सी कोशिश की है, इसका फ़ायदा ये हुआ है, अब तक आप हैरान होंगे। अब तो खैर मैंने आपको कहा था मैं अपडेट करता रहूँगा आपको। इशू सारा ये कि डेली बेसिस पर अभी तक ये बर्ड्स इसलिए नहीं खुल रहे क्योंकि जो कॉर्नर बाउंड्रीज़ है ना छत की, वो भी कवर्ड नहीं है, वो काम होना बाकी है। वो कवर्ड होंगी तो वी विल बी सेफ फ्रॉम कैट, क्योंकि अभी भी बिल्ली की आमदोरफ्त जो है ना वो खुड्डे के ऊपर से चल रही है, खुड्डे के ऊपर से यहाँ वहाँ आना जाना हो रहा है। और बर्ड्स अगर ऊपर हैं तो वो सेफ है। मैंने कुछ परिंदे ऊपर छोड़ दिए हैं, और इनमें पुराने भी हैं क्योंकि मैंने इनको ट्रेन करना है। इनको आदत नहीं है डायरेक्टली जाल से नीचे आने की, ये जब तक ट्रेन नहीं होंगे ना ऊपर से, तब तक ये कबूतर प्रॉपरली आना जाना शुरू नहीं करेंगे। तो ये भी सब बच्चे हैं जिनको हम लगा रहे हैं, कुछ बच्चे अंदर भी हैं अभी और जो तैयारी पे हैं। तो ये इसमें से कुछ लगा लिए गए हैं, कुछ लगा रहे हैं अभी। तो ये सब पट्ठे हैं अभी सारे के सारे ना। तो
ये देखो ये आया, इसको मैंने छोड़ दिया बाहर। दिस इज़ फ्रॉम इराकी। अच्छा, इसमें से कुछ बच्चे मैंने बाहर छोड़ दिए। एक ये छोड़ दिया, ये बीच में एक घूम रहा है, इसको छोड़ दिया है। और एक ईरानियन का मेरा मोस्ट फेवरेट बच्चा, वो बाहर नहीं आया वही रहेगा प्याले में। ये जिसके बाजू पे ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, सॉरी रेड नज़र आ रहा है, थोड़ा सा जीरा सा है, वो पीछे आ रही हैं। साहिबा इनको भी नया शिफ्ट किया है यहाँ पे, तो माशाल्लाह से अच्छा है, ये स्पेस अच्छा है। यहाँ कबूतर खुले हुए अच्छे लगते हैं, ये लोग बर्ड, इनको यहाँ हिलाना आसान है, इनको पूरी छत। हालांकि ये छत का जो इशू था ना, उसका जो मेन मसला होता है इन कबूतरों का, वो ये नहीं है जो मैंने अभी फील किया है ये सब कुछ करने के बाद। इनका मसला लिटरली ये नहीं है कि इनको छत नज़र नहीं आ रही, इनका मसला ये है कि ये डरते हैं। जिस जगह से ये डरते हैं वहाँ से इनकी वापसी नामुमकिन हो जाती है। आपको अब याद होगा, मैंने उस फिरोजपुरी का जो आपको केस दिखाया है, इराकी पट्टी का, जिसको मैं फिरोजपुरी कहता हूँ, वो यही है। वो पिन लगी हुई कबूतरी 6 दिन घूम घूम के जंगली हो गई, और वो इसीलिए जंगली हो गई क्योंकि वो यहाँ आने से डर रही थी। इधर से वो उठ के गई थी किसी डर की वजह से। अब जब ये सहन में खुल जाते हैं और इस जाल की वजह से इस पूरे सहन के फेमिलियर हो जाते हैं और इधर बैठ रहे हैं, डर ख़त्म हो गया। आप यकीन करें, मैंने 2 से 3 दिन फटकी लगाने के बाद नए 5 बच्चे बाहर किए थे, और वो पाँचों के पाँचों माशाल्लाह से घेरा बंद करके मैंने अंदर, कोई एक बच्चा भी नहीं हिला। और इससे पहले जब ये सहन खुला हुआ था तो जाने का रेशो भी था, डिस्टर्बेंस का रेशो भी था, वो सब चीज़ें सामने आ रही थी। अब ये चीज़ बिल्कुल ऐसे है कि ये सुकून में कबूतर है। तो जब मैं ईरान में भी जाके देखा था कि लोगों ने इतना बंद बंद जगहों पे कबूतर रखे, जाते नहीं हैं, उसके पीछे जो मेन रीज़न था वो ये था कि ईरान की छत भी, अगर आपको याद हो, वो पूरी कवर्ड थी ऊपर से। हालांकि वो इसी तरह कोई एक गली के अंदर 10-12 मकानों के अंदर दबी हुई एक छत थी, ऊपर एक जाल रखा था उसने बड़े साइज़ का। लेकिन मेन चीज़ थी सहन और उधर से डर। इनका जिस जगह पे ये रहते हैं, जिस जगह पे इन्होंने टाइम गुजारना है, उस जगह से इनका डर ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये परिंदा वहाँ रहते हुए उतरते हुए एक दफ़ा डर गया तो फिर ये वापस नहीं आता। अब एक कबूतर 6 दिन तक जंगलियों में फिर रहा है, घर भी देख रहा है, पहचान भी रहा है, लेकिन घर नहीं आ रहा, तो उसमें उसकी सियान का मसला नहीं है। उसको लगाने की जो ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉब्लम पे है असल में। ये है सारी बात। वो पीछे आपको कलसरा एक नज़र आ रहा है, ये मैंने बाहर छोड़ दिया है, घुमा के अंदर कर दिया है, क्योंकि नर है, इसका भी बहुत जल्द वहाँ ट्रांसफ़र होने वाला है। इधर जो नर निकलते रहते हैं पट्ठों में, वो वहाँ ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये देखिए जनाब, इस पट्ठे को माशाल्लाह ईरानी हाइब्रिड्स में से निकला हुआ बच्चा है। आउटस्टैंडिंग चीज़ बन रही है। इसका बाप जो हाइब्रिड था मेरे पास, वो भी बहुत शानदार उड़ा है। आगे देखते हैं और क्या होता है। खैर, वो शानदार से मेरा लोग बोलते हैं शाम में कर क्या होगा। नहीं जनाब, मैंने अभी तक शाम तक नहीं उड़ा है, इतना टाइम नहीं मिल सका। बट ये पूरा सेटअप किया है इंशाल्लाह, और ये ऑटोमेटिक सेटअप है, इस पर ट्रेनिंग ज़रूरी है। एक बार ट्रेन हो जाए और ये बिल्ली का सेटअप जो है वो ज़रा कंट्रोल हो जाए, बिल्ली से जान छूट जाए, तो काम आसान हो जाएगा। अब यकीनन लोग पूछेंगे यार कि ये इतने बड़े उसमें कितना एक्सपेंस आया। भाई ये बनाया क्योंकि सारा मैंने खुद है, तो इसमें जो लेबर कॉस्ट है उसको आप निकाल दें। तो ये जो सारे वुड्स आई थी, तकरीबन मैंने ये ली थी 14 10-10 फीट वाली जो ये पट्टी आती है, कोई 14 ली थी। और एग्जैक्टली उसके साथ क्या प्राइस सेट हुई थी मुझे याद नहीं, तो 420-450 के दरमियान था। बहरहाल ये जो लकड़ियाँ थी ये, और इसमें नेल्स और कब्जे और ये सब कुछ मिला जुला के कोई 8000 तक का एक्सपेंसेस पे आया था। और बाकी ये जो पूरा नेट आया है, ये तकरीबन मैंने खैर ज़्यादा लिया था, 50 फीट मंगवाया था, 10 फीट अर्ज वाला। तो ये मुझे तकरीबन विद डिलीवरी घर तक पहुंचने में कोई 9-9.5 हज़ार का पड़ गया था, जिसमें से आधा यूज़ हुआ है, आधा भी बाकी है। वो मैंने छत की बाउंड्री के लिए यूज़ करना है, या बैकअप के लिए रखूँगा कि कहीं कुछ फट जाए फौरी तौर पे, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो लेबर कॉस्ट आप निकाल दें इसमें से, तो ये टोटल कोई मिला जुला के पूरी छत जो कवर हुई है, इसमें कोई 20,000 लग गए। अभी इसकी बाउंड्रीज लगना बाकी हैं, वो लगेंगे तो आई डोंट नो, एक्सपेंस और इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन भाई इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं अभी तक किसी जल्दी में नहीं हूँ क्योंकि मौसम ख़राब है, बारिशें चल रही हैं। होपफुली इस पूरे वीक में होने वाली है बारिशों की डिस्टर्बेंस। वंस एक बार मौसम बिल्कुल क्लियर हो जाए, बच्चे भी लगाएंगे और ये ऑटोमेटेड होगा सारा। यहाँ से ऑटो पे खुद अंदर आ रहे होंगे, यहाँ से ऊपर जगह देख रहे होंगे, बिल्ली का आने का कोई ख़तरा नहीं होगा। तो मैं चाहे पूरा दिन ऑफिस ही क्यों ना हूँ, ये हम साथ साथ इनको छोड़ के ट्रेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और ये मैं वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही सही पोजीशन क्लियर हो जाएगी तो मैं इन तमाम वीडियोस को एपिसोड बाय एपिसोड आप लोगों की खिदमत में हाजिर कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं कल की फिर नेक्स्ट वीडियो में। यार ये बच्चा देखें आप, इसको देख लें एक दफ़ा वाइट वाले को। इसको जब मैं छोड़ूंगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा, बस याद कर लें। अच्छा मैं रिंग्स भी मंगवाई नहीं है, रिंग्स भी आने वाली हैं इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज। रिंग्स आ जाएँ ज़रा तो फिर उसको भी हम सेटअप करते हैं इश्क बाज़ां पाकिस्तान के नाम से। रिंग को भी हम लाइन अप करेंगे क्योंकि बर्ड्स कहीं गुम हो जाएं तो कभी कोई अच्छा इंसान मिल जाता है, वापस कर भी देता है। तो उसके लिए तो भाई ये कबूतर खुश है माशाल्लाह। आज सहन में खुल के मैं ऑफिस में जब मैं जा रहा हूँ ना तो मैं इनको पीछे खुला छोड़ के नहीं जा रहा। उसके पीछे वजह मैंने आपको बताई है कि बिल्ली की आमदोरफ्त है। मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी लालच में आके इसके ऊपर किसी किस्म का अटैक करे, जाल डैमेज हो या पीछे कोई नुकसान हो। हमने अच्छा खासा काम इसके ऊपर कर दिया है ज़बरदस्त तरीके से। ऑल वी नीड टू डू इज़ कि हमने इसकी जो दीवारें हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं, उसको एक दफ़ा थोड़ा सा हमें सिक्योर करना है ताकि हम इसको बेधड़क खोल सकें। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।